लॉर्ड जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों का और एक बार मसीह बदल देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया, दान दिया, जो भी प्रभु की ओर से मिलता है उत्तम दान है। तो प्रभु का इस उत्तम दान के लिए अपने कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमको समय दिया। किसके लिए समय दिया? ये समय मेरा आनंद काल का तैयारी के लिए दिया करके हर एक लोग पहचानना चाहिए। आज भी प्रभु में आने के बाद में हमें मिलने वाला समय के बारे में लोग नहीं पहचानता। प्रभु ने हमें इतना अवसर क्यों दिया? ये समय को मैं क्या करना चाहिए, किसके लिए मैं हमारे इस्तेमाल करना चाहिए, उसका बारे में लोग बहुत अनजान है। तो प्रियो, हमें मिला हुआ समय को आनंद काल का तैयारी के लिए हमें प्रभु ने दिया है। उसको उस आनंद काल की बातों को प्राप्त करने के लिए हमें सही रीति में इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। तो आज भी प्रभु के वचन आपस में बांटते हुए हमारे आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए प्रभु ने अच्छा सुंदर संधि दिया। समय बिल्कुल नष्ट ना करते हुए अपन विषय की ओर बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ आज का हमारा विषय रहेगा शिष्यत्व। एक सच्चा चेलापन। सच्चा चेला कौन है और सच्चा चेले का लक्षण क्या है, सच्चा चेला किसे कहता है, ये सारे बातों का बारे में हम थोड़ी बातों को देखने के लिए चाहता हूँ। उसके आधार के लिए अपन वचन पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार उसकी 28 अध्याय 18 से 20 तक का वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखिए, मृतकों से जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को दिया हुआ आज्ञा है। तो प्रभु का चेले लोगों ने उसी आज्ञा के अनुसार कार्य किया। आपको मालूम है, जो शुरुआत का मंडली के लोग, वे लोग चेले लोग था, चेले लोग, क्योंकि चेले लोग जाकर के चेले को बनाया है ना। उसका बहुत दृष्टांत है। मैं एक वचन आपको उसके लिए आधार में बढ़ाना चाहूंगा। प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 21 वचन। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय का 21 वचन। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर, देखा वो मतलब सुसमाचार सुनाकर क्या किया? बहुत से लोगों को चेला बनाया, चेला बनाया। ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि चेले लोग जा करके लोगों को चेले बनाया। लेकिन आज का अवस्था क्या है ना, आज बहुत कमजोर अवस्था है। आज कोई चेला बनाने वाले लोग आजकल चेला ही नहीं है। आजकल चेला लोग नहीं होने के कारण चेला बनाने वाला काम भी बंद हो गया है। ये सच में ये मानव मंडलियों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानव कल अपना जॉन पी थॉमस ब्रदर बोल रहा था कि मानव कौन था, एक श्रेष्ठ प्रवक्ता डीएल मूडी ने कहा है कि उस समय में कि जो मंडली के लोग था उसमें 90% लोग उधार पाए हुए लोग नहीं थे। बोलने का मतलब उधार ही नहीं पाया तो फिर चेला बनने के बाद बहुत दूर ही क्या हो गया। अभी उस समय में डीएल मूडी के समय में ऐसा बाधा है, तो फिर अभी का अवस्था क्या रहेगा, है ना। आज भी हम ये बात को देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बात सच है। आजकल सही प्रकार प्रभु का कार्य बहुत कम लोगों के बीच में होता है। सही में प्रभु का नियुक्त किया हुआ लोग आज बहुत कम है। प्रभु का मंडली को जरूर प्रभु का नियुक्त किया हुआ लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, क्योंकि मंडली प्रभु का है, ये कार्य भी प्रभु करता है। इसलिए अपने को जानना है, क्योंकि आपको मालूम है इस नियुक्ति में भी त्रिएक परमेश्वर का योजना है। त्रिएक परमेश्वर की ओर से ही मतलब मंडली का नियुक्ति होता है। ये बात आपको सबको मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अभी मैं उसके लिए भी चाहे मैं कुछ वचन आपको मैं पढ़ाना चाहूँगा। एफेसियों का पत्री उसका 4 अध्याय। जैसा मानव जो चेला मंडली की अगुवा लोगों को प्रभु कैसा नियुक्त करता है, उसका विषय में हम देखते हैं कि उसका 11-12 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके
और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। देखिए, मतलब यहाँ पर हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ मतलब मंडली को मतलब तैयार करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया। वो नियुक्त किया हुआ लोगों के बारे में वहां पर लिखा है। परंतु जब हम और भी जब देखता है, जब प्रभु का कार्य के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय में वहाँ पर हम क्या देखता है, उसका 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे जीवन की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। देखिए यहाँ पर कौन अध्यक्ष ठहराया? पवित्र आत्मा। देखिए पवित्र आत्मा ने अभी एक और वचन पढ़ना, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 28 वचन, पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। देखा, अभी यहाँ पर क्या देखा? परमेश्वर ने, मतलब पिता परमेश्वर ने। इसका मतलब हमने एफेसियों में देखा प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया, और हमने प्रेरितों का काम में देखा पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया, और हमने कोरिन्थियों का पत्री में देखा परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या है कि इस नियुक्ति में तक त्रिएक परमेश्वर का कार्य है। मैं इसके लिए आपको बताया, तो इसका मतलब क्या है कि मंडली प्रभु का है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। वो मंडली कैसा है? वो मंडली वास्तव में मतलब एक चेला लोगों का एक मतलब ग्रुप है। एक प्रकार बोलेगा तो मतलब उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु मंडली में मिलाता है। वो उद्धार पाया हुआ लोग सही प्रकार एक चेला बना होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की नियुक्ति चेला बनाने का है। मंडली प्रभु यीशु मसीह तैयार करता है, कोई मनुष्य नहीं करता, कोई संगठन नहीं करता, कोई धर्म नहीं करता। मंडली प्रभु का मंडली है। आपको याद है मत्ती 16 अध्याय का 18 वचन, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। वहां पर यीशु मसीह बोलता है मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। अब ये मंडली किसका? प्रभु यीशु मसीह का है ना। तो वो मंडली को यीशु मसीह बनाता है। परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? कुछ लोगों के द्वारा, जैसे अभी हमने देखा प्रभु ने मंडली की अगुवाओं को मतलब प्रभु नियुक्त करता है, उसी प्रकार प्रभु कुछ लोगों को प्रभु के साथ काम करने के लिए, जैसे हम पहला कोरिन्थी 3:9 में पढ़ता है कि हम प्रभु का सहकर्मी है। प्रेरित पौलुस कहता है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। देखा, हम प्रभु की सहकर्मी है, मतलब प्रभु के साथ काम करने वाला जैसा प्रभु ने कहा वैसे ही करेगा। ये तो नहीं अपने मनमानी करेगा। हाँ प्रियो, अभी पहली बात में जो मंडली में है ये प्रभु का मंडली है क्या, और उधर जो अगुआ है वो प्रभु की ओर से नियुक्त है क्या, है ना। कोई संगठन ने नियुक्त किया है। तो मैं कई बार कई लोगों को मिलता है तो मतलब वो लोग बात करने के टाइम पर बोलता है मैं आईपीसी का पास हूँ, मैं चर्च ऑफ गॉड का पास हूँ, मैं शारोन का पास हूँ, मैं मतलब असेंबलीज गॉड का पास हूँ। मतलब मैं कौन है? मैं पुराने संगठन का, मतलब प्रभु ने नहीं भेजा, संगठना ने भेजा। मैं बोला ना, मुझे कुछ दिन पहले औजार में एक व्यक्ति मिला, वो मेरे को एक संगठना का नाम बोल के, मैं बोला भाई तो आपको प्रभु ने तो नहीं भेजा ना, तो आप इस देश में काम ज्यादा दिन नहीं करेगा। नहीं मैं करेगा बोला, लेकिन 6 महीने भी नहीं रुका, भाग गया। प्रभु ने भेजा है तो वो जरूर वो काम करेगा। अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने मुझको नासिक में प्रभु का कार्य के लिए प्रभु ने भेजा। और इधर का लोग बोलता था कि ये तो मतलब 4-5 महीने का भाग जाएगा, तुम कभी भी मतलब उनकी बातों पर नहीं जाना बोल के जो विश्वास पे आते थे उनको बहकाते थे। और जो प्रियो, प्रभु का नियुक्त किया हुआ है तो प्रभु वहां पर उसको काम करवाएगा। हाँ, लेकिन अगर प्रभु अभी बोल दिया तो यहाँ से जाएगा, वो बात अलग है। प्रभु बोलना चाहिए, है ना। अभी जैसा अभी एफेसुस में करीब 3 साल रह करके प्रभु का 10 प्रेरित पौलुस ने सेवा किया, करीब 1.5 साल कुरिन्थ में सेवा किया। प्रभु की अगुवाई के अनुसार प्रभु का दास वहां से गया। अभी देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु ने भेजा है कि नहीं, ये बात को जानना। क्योंकि प्रभु का भेजा हुआ लोग ही, यूहन्ना 3:34 में पढ़ता है, जो प्रभु का भेजा हुआ प्रभु का बातें सुनाएगा, प्रभु का वचन सुनाएगा।
हमेशा मंडली को प्रभु का सत्य वचन सिखाएगा। बहुत बड़ी बात है। बोले करते हो आज भी प्रभु अपना मंडली का बनाने का काम बंद नहीं किया। प्रभु का कार्य अभी भी चल रहा है। प्रभु वो काम चल रहा है, वो मन कर रहा है। परंतु आज क्या है, प्रभु को विश्वास योग्य लोग नहीं मिलता। प्रभु के वचन को सही रीति में सिखाने वाले लोग नहीं मिलता। प्रभु के साथ विश्वास योग्य होकर के काम करने के लिए लोग नहीं मिलता। प्रियो, प्रभु विश्वास योग्य लोगों से ही काम करवाएगा। धोखा देने वाले लोगों से प्रभु का काम नहीं करवाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमको ये बात को जानना है कि प्रभु का नियुक्ति चेलों को जो दिया, किस लिए दिया है? चेला बनाने के लिए। आपको मालूम है, अगर हम क्रिस्ती बनने के लिए योग्य भी होना है तो हमें एक चेला बनना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहने वाला क्रिस्ती कौन है? मसीह लोग। आपको मालूम है, सबसे पहले मसीह करके जो नाम आया वो अंत्योकिया में आया। आपको याद होगा है ना, प्रेरितों का 11 अध्याय का 26 वचन में हम देखते हैं कि अंत्योकिया में चेले लोगों को मसीह कहलाया गया। कहाँ पर? हाँ, पढ़ना। जब वह उससे मिला तो उसे अंताक्या लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले, वहां से पढ़ना काफी था। चेले सबसे पहले अंताक्या ही में मसीही कहलाए। हाँ, अंत्योकिया में ही मसीह कहलाया। किसको मसीह कहलाया? विश्वासियों को नहीं, चेले है ना। विश्वासी और चेलों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में एक विश्वासी और चेले का अंतर भी जानना। यीशु मसीह ने विश्वासियों को, मतलब प्रभु में विश्वास किया हुआ विश्वासियों को कहा हुआ बात मैं उड़ाकर यहाँ पर कहना चाहूंगा। वो यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31-32 वचन में प्रभु कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखा, मेरा वचन पर बना रहेगा। एक चेला कभी भी प्रभु का वचन से दाहिने बाएं नहीं जाएगा, है ना। गुरु और चेला, गुरु की शिक्षण में चेला बना रहेगा। बहुत ही बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में एक सच्चा चेला बनकर के जीवन बिताने का अर्थ बहुत गहरा है। तो एक चेला गुरु का शिक्षण से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर यीशु से बोलता है विश्वासियों को, यदि तुम मेरा वचन पर बने रहोगे। ये बात है, प्रभु के वचन पर बना ना रहते हुए एक विश्वासी होकर जी सकता है, परंतु एक चेला बनकर के जी नहीं सकता। एक चेला बनकर के जीने के लिए उसको हर पल हर बात में प्रभु का वचन में बना रहना जरूरी बात है। आपको मालूम है, क्रिस्ती करके सिर्फ बाइबल में 3 ही बार लिखा है, वो आपको याद है। एक यही मतलब प्रेरितों का 11-26 में, दूसरा वही प्रेरितों 26 अध्याय का 28 वचन में हम देखते हैं कि जब पौलुस राजा, थोड़ा पढ़ना। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। हाँ, देखा, मतलब अग्रिप्पा के साथ बात करने के लिए पर अग्रिप्पा देने वाला एक गवाही है। तुम थोड़ी बात में मुझको मसीह बनाना चाहता है? कितना अद्भुत सवाल है ना। मतलब उसको अभी मालूम हो गया मुझको भी एक मसीह बनकर जीना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसे सवाल निकला। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक मसीह, एक कोई भी मनुष्य अपने परिश्रम से बनने वाला बात है ही नहीं। तो एक सच्चा चेला बनने के लिए उसको जो दाम चुकाना पड़ता है, उसके लिए वो तैयार होना बहुत जरूरी बात है। फिर मसीह करके जो कहा गया है पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 16 वचन में, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। देखा, मसीह होने के कारण दुख पाए, इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया में मसीह लोग हमेशा इनकारा जाता है। वे लोग कई प्रकार का सतावट में होकर के गुजरना पड़ता है, परंतु प्रियो एक मसीह होने के कारण ऐसे बातों पर कभी भी लज्जित नहीं होना। तो मैं बोलने का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज लोग ये चेला बनने का शिक्षण क्यों नहीं देता? क्योंकि आपको मालूम है ना, मंडली में संज्ञा कम हो जाएगा। आज लोगों का लक्ष्य क्या है? कैसे भी क्यों ना हो भीड़ जमाना है, और उनको ये बताना चाहता है कि बड़ा हमारा जो चर्च तो बहुत मगा चर्च है, बड़ा चर्च है हमारा मंडली में,
हजारों हजारों 10,000 20,000 50,000 ऐसा लोग है करके वो बेदाने के लिए उनको आनंद लेता है। प्रियो, जब प्रभु का सत्य वचन सिखाएगा तो एक सच्चा चेलापन का सच्चा उपदेश सिखाएगा तो संख्या बहुत कम हो जाएगा। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था बहुत भीड़ प्रभु के पीछे लगा हुआ था। वो भीड़ प्रभु के पीछे चलने का लक्ष्य क्या था? कई लक्ष्य था उनका। एक उनका मानो उनसे चंगाई पाने के लिए था, है ना। बहुत लोग जब मानो यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का दूसरा वचन, यूहन्ना 6 अध्याय का 2। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, हाँ। क्योंकि जो आश्चर्य कर में वो बीमारों पर दिखाता था, हाँ। वे उनको देखते थे। हाँ, देखा, मतलब ये भीड़ क्यों आया? बीमार लोगों पर होने वाला चमत्कार को देखने के लिए लोग चलते थे। मतलब चंगाई पाने के लिए और चंगाई का कार्य के बारे में देखने के लिए भीड़ जमा होती थी, है ना। दूसरा वो लोग जमा क्यों होता था मालूम है? उसी अध्याय में उसका 26-27 वचन पढ़ना। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। देखा, यहाँ पर वो लोग सिर्फ आश्चर्य काम देखने में तृप्त नहीं था, रोटी खाने में तृप्त था। उनको ज्यादा उनका लक्ष्य क्या था? खाने पीना। देखो प्रियो, उनको प्रभु बोलता है उसका 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। देखिए, इस अनंत जीवन की बातें प्रभु ने फिर बाहर से कंटिन्यूस कहते रहा तो बात में क्या हुआ मालूम है? उसका 60 वचन पढ़ना अध्याय का। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? देखा, वहां पर प्रभु का शिक्षण का गहराई में उतरने लगा तो वहां पर लोग बोलने लगा, ये एक हल्का बात नहीं। हमने सोचा था चलो प्रभु का पीछे चलेगा तो डेली अच्छा खाना मिलेगा, चिल्ली चमत्कार देख करके वजह ही वजह, क्या वजह है, ऐसा बोल के चल रहा था। और तो जब एक सच्चा मतलब फॉलोवर का बारे में यीशु मसीह के पीछे चलने का भेद के बारे में जब बोलने लगा तो अब लोग कुड़कुड़ाने लगा। इतना ही नहीं, उसका 66 वचन पढ़ना 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उनके साथ न चले। देखा, अभी आप देखिए, मन सादा लोग पहले भाग गया, फिर इसके बाद कुछ चैन से हो गया। आपको मालूम प्रभु ने ये बाहर है चेलों के अलावा 70 लोगों को चुना था। वो 70 का 70 भाग गया, 70 का 70 भाग गया। अब देखो आखिर में कितना रह गया? सिर्फ 12 रह गया। अब देखो 12 को प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु उनको भी मौका दिया भागने का। अब देखो बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि मतलब मुफ्त में प्रभु के पीछे चलने के लिए लोग सोचता है ना धोखा है। उसका 67-68 पढ़ना। तब यीशु ने उन 12 से कहा, देखा, मतलब बाकी सब गया, 12 रह गया। प्रभु ने ये तो नहीं बोला अरे अभी सब लोग चला गया, कम से कम तुम लोग मेरे साथ रहना। उनका पाव पकड़ने के लिए नहीं गया प्रियो, प्रभु उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया। आप देखिए, प्रभु उन लोगों को भी देख करके प्रभु बोलता है कि तुमको उनको भी एक मौका दे रहा है प्रभु। पढ़िए, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ, देखो बाकी लोग चला गया तो तुम भी चले जाना चाहते हो, ऐसा एक सवाल प्रभु ने उनसे पूछा। तब पत्रोस क्या बोलता है? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हाँ प्रियो, आज लोगों को क्या है ना, आज अनंत जीवन की बात नहीं चाहिए। आप देखिए प्रियो, आज सचमुच में हम लोग जो मंडली में है वहां पर अनंत जीवन की बातें मिलता है क्या? जीवन का वजन प्राप्त होता है क्या? प्रियो, हमें रोज रोज मसीह की जीवन में स्वभाव में उन्नति पाना है। हमें कैसे भी कुछ बात सुनकर के जीवन नहीं बिताना, हमें मसीह की जैसा बनने के लिए बुलाया गया है। तो रोज रोज हमें रूपांतर प्रक्रिया में, स्वर्गीय गुण में, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने वाला ऐसा वजन हमें चाहिए। ये बात जरूरी बात है प्रिय। एक मसीह जीवन या मसीह शिक्षितों के बारे में बुलाहट पाया हुआ अनेक पवित्र लोग जानना चाहिए। आज भी कितने लोग ये बात को समझता है मुझे नहीं मालूम,
देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं आज अपने जीवन जब प्रभु के दृष्टि में आज कैसा है। मैं एक सच्चा चेला बन करके मेरे जीवन है क्या। अभी आपको मालूम है चेला का व्यवस्था है ना, चेला बनकर जीवन बिताने का व्यवस्था क्या है मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि मुझे मालूम है मैं काफी समय पहले बहुत विस्तार से शिक्षकों के बारे में आपको क्लास दिया हुआ, यूट्यूब में भी पढ़ा है, लेकिन बोझ दिया प्रभु ने, कुछ बातें कुछ नया बात भी आपको उसमें मिलाए, इसके लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। जब लूका का सुसमाचार 14 अध्याय में यीशु मसीह चेला बनने की व्यवस्था दिया, वो व्यवस्था में उसका 25 से 27 तक पढ़ना। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मानो उसका 33 वचन भी पढ़िएगा। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए बहुत साफ साफ व्यवस्था है प्रियो। मैं पूरा बहुत ज्यादा विस्तार से बोलेगा तो मतलब बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ अपना वो विषय के अंदर रह करके मैं उन बातों को आपको समझाना चाहूंगा। प्रियो एक चेला बन करके जीवन बिताने के लिए सबसे पहले आपको ये बात को जानना है, आपके जीवन में प्रभु से बढ़ करके अगर अपने माँ बाप से, भाई बहन से, पत्नी से अगर प्रेम देखता है तो आपको पहले बात उसको तोड़ना है, उस माला अवस्था को तोड़ डालना है। उसका 26 वचन वापस होकर पढ़ना। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। देखा मतलब इस विषय को जब तक आप तोड़ेंगे नहीं आप चेला नहीं बन सकता है। इसका मतलब उन लोगों को छोड़ दो ऐसे नहीं, प्रभु से बढ़ करके उनको नहीं मानना। आज मानव पहले से भी बढ़कर उनको शायद प्यार करेगा, प्रभु के साथ का हमारा प्यार का लेवल बढ़ेगा तो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है प्रियो, हम प्रभु से बढ़ करके ऐसा प्यार करने वाला अवस्था नहीं होना चाहिए। और ऐसे बात आ गया तो मतलब हमको पढ़ कर देखना है मेरे जीवन में मैं सबसे बढ़ करके मैं प्रभु को प्यार करता है कि नहीं। मैंने शायद मतलब इससे पहले भी आपको मतलब बताया हुआ एक बात है, मतलब बिल्ली ग्राम का बात है ना, प्रभु का दास डॉक्टर बिल्ली ग्राम प्रभु का महान दास है, उनकी माला शादी होने के लिए जब उनकी पत्नी रूत को मिलने के लिए जब गया तो उस समय में वो रूत से बोलता है, देखो मतलब मैं तुझे मतलब मुझे तू पसंद आ गया लेकिन मैं तुझसे बढ़ करके एक से प्यार करता हूँ। अब ऐसा बोलेगा तो कौन लड़की शादी करेगा है? आपको मुझे पसंद भी आ गया और मुझसे बढ़ करके आप किसी को प्यार करता है तो उसके पीछे जाओ, ऐसे बोलेगा ना। लेकिन रूत तो समझदार था, क्यों? क्योंकि वो प्रभु का बेटी था। रूत ने क्या बोला, देखो मुझे भी आपसे एक बहुत बड़ा एक अनुरोध है, मैं भी आपसे बढ़कर आपको आप मुझे भी पसंद आया लेकिन मैं भी आपसे बढ़कर के एक से प्यार करता हूं। तो दोनों समझ गया, दोनों उनका अंडरस्टैंडिंग है, समझ बराबर था है, क्योंकि वो बोलता है कि तू नहीं मेरे लिए पहला स्थान, तुझसे बढ़कर के मेरा यीशु मसीह है, मेरा प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर के मेरे लिए कोई नहीं। प्रियो ये है एक सच्चा चेला, ये बात को कहना बहुत जरूरी बात है। हमारे लिए हमारा कोई नौकरी नहीं है, हमारा कोई बिंदुजन नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं, कोई भी नहीं प्रियो, हमारे लिए सबसे बढ़कर के प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रथम स्थान है कि नहीं, ये बात को परखना। बाकी सारे बातों आज आपको मालूम है कई लोग है ना, कोई गेस्ट आ गया तो संगति छोड़ देता है। अभी तो फिलहाल तो मंडली में इकट्ठा होने वाला कोई बात होता ही नहीं, लेकिन अभी जब हम जूम मीटिंग में भी इकट्ठा होता है तो कोई आ गया है तो वो लोग ऑन करके फिर उनके साथ गप्पा मारते रहता है। वो लोग मानव सचमुच में बहुत अपने आप को धोखा देता है, अपने भी कामों में बिजी रहता है। कितना बड़ा दुख की बात है प्रिय। हम प्रभु के उपस्थिति में जब प्रभु की संगति जब हमको मिलता है, उस संगति से बढ़कर के कुछ भी बात नहीं प्रियो। आप अपने जीवन में परखना, आपको प्रभु की संगति की मौका मिलने के समय में
आप संगति को कभी भी लापरवाही किया है तो प्रभु की दृष्टि में आप एक सच्चा चेला नहीं, आप एक सच्चा चेला नहीं। एक चेले का सबसे मौत की बात उसके जीवन में सबसे बढ़कर प्रभु है, प्रभु से बढ़कर और कोई नहीं और स्वयं भी नहीं, क्योंकि उसकी 27 वचन में क्या लिखा, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए हाँ। और मेरे पीछे न आए हाँ। वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मतलब अपने आप को इनकार का अपना सूल लेने का अर्थ क्या है, रोज रोज ये काम आपको हफ्ता में एक बार करने वाला बात नहीं, रोज करना है। ये जो सूली लेने का बात आपको याद होगा, उसी लूका में 9 अध्याय का 23 वचन में उसने यीशु मसीह ने मतलब कहा था, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप से इनकार करे हाँ। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए प्रतिदिन प्रियो, प्रतिदिन प्रतिदिन यीशु मसीह के लिए मरने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना। हाँ, एक सच्चा चेला प्रतिदिन प्रभु के लिए मरने के लिए समर्पण किया हुआ व्यक्ति है। आप अपने जीवन में कभी जिंदगी में एक बार भी ऐसा समर्पण किया क्या है? प्रभु के लिए मरने के लिए समर्पण है, प्रभु के लिए मरने के लिए समर्पण, अपने प्राण को अप्रिय जान करके जीने वाला जीवन, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसा जीवन नहीं बिताता है तो वो अपने आप को एक चेला कहने का योग्य नहीं है। कई लोग अपने प्राण को, ठीक है माँ बाप को, ये बाकी पत्नी को, बच्चों को, सबको अलग करेगा, पर तो अपना प्राण उनके लिए बहुत ज्यादा प्यारा है। उस अवस्था में भी वो एक चेलापन का जीवन नहीं बिता सकता। वो अपने आप को भी रोज प्रभु की खातिर मरने के लिए भी समर्पण किया हुआ व्यक्ति नहीं है तो उस व्यक्ति का उस दिन का जीवन एक चेलापन का जीवन नहीं। अब इसको थोड़ा ठीक से जानना, शायद इतना मतलब बात स्ट्रिक्टली बोलेगा तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, पर तो प्रियो ये मेरी बात नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह की बात है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। तो आज हमें रोज मैं अपने आप को भी त्यज कर, या प्रभु के लिए मैं मरने के लिए तैयार होकर के मेरे जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को परखो। अगर नहीं है तो आप उस दिन आप जरूर अपना मनमानी किया, आप अपनी इच्छा में चला, आप यीशु मसीह के लिए जीवन नहीं बिताया, आप सच्चा चेला बनकर जीवन नहीं बिताया, उस दिन यीशु मसीह आपका प्रभु बनकर नहीं रहा। कितना दुखदायक बात है। आप देखो, हम हर एक लोगों को ये बात को जानना है प्रियो, एक सच्चा मसीह व्यक्ति के जीवन में प्रभु से बढ़ करके, प्रभु से मतलब बढ़ करके प्यार और किसी से नहीं, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है प्रियो। जैसा पुराने नियम में भी आसाफ ने कहा हुआ एक शब्द इस संदर्भ में आपको याद रहना चाहूंगा, 73 का 25, भजन संहिता 73 का 25। स्वर्ग में मेरा और कौन है, हाँ। तेरे संग रहते हुए हाँ। मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ देखिए प्रियो, हमारा जीवन में हमारा प्रेम का, हमारा इच्छा का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रभु होना चाहिए। हम प्रभु से बढ़कर किसी से प्रेम ना करें, हम प्रभु से बढ़कर के और किसी को ना चाहे, इस अनुभव में अगर हम जीवन नहीं बिताता है तो प्रियो वो प्रभु का मानव उस स्वर्ग के लिए प्रभु का चेला बनकर जीने का योग्य नहीं। आज हमको ये बात को परखना है अपने जीवन में, मैं सबसे बढ़कर के मैं प्रभु को ही चाहता है क्या है, मैं ये बात का गवाही दे पाएंगे क्या। अभी देखो पुराना नियम में आसाफ ने कहा, स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है, पृथ्वी में भी मैं तुझको छोड़कर कुछ नहीं चाहता। वाकई क्या रह गया प्रियो, मैं एक ही चाहत करता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य प्रभु तू ही है। कितना अनोखा बात है प्रियो। आज हमारा दिल जानने वाला प्रभु को, हमारे जीवन को देखते रहने वाला प्रभु को हम इस प्रकार बेदा पाएंगे, जबकि हम नया नियम के प्रभु की मंडली के लोग हैं, हम प्रभु का शरीर का एक भाग है। हम बोलते हैं कि मैं मतलब उद्धार पाया। ओह कितना महान बात है प्रिय, कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु ने हमें उसकी एक भाग बनाया है, उसी का प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अंग बनाया है। इतना बड़ा पदवी प्रभु ने दिया। प्रियो, इस बात का प्रकाश पाने के बाद में
प्रेषित पौलुस अपने अनुभव में देने वाला गवाही भी बहुत अनमोल है ना। जब वो कोरिन्थ मंडली के बीच में कोरिन्थों को बीच में सेवा कर रहा था, उस समय में उनको बोलने वाले एक गवाही के शब्द बहुत अनमोल है। शायद ये आसाफ ने कहा, उसके एक तुलना का एक शब्द है, जब पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन, क्योंकि मैं यह ठान लिया था हाँ। कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ हाँ। और किसी बात को ना जानो। देखो, मैं और किसी बात को ना जानूं, बोलने का मतलब मैं मसीह को जानूं, मैं मसीह को प्राप्त करूं। कितना अनमोल बात है प्रियो। प्रेषित पौलुस के जीवन में वो एक सच्चा चेला, यीशु मसीह के एक सच्चा चेला है, सच्चा मतलब प्रभु का शिष्य है ना। वो बोलता है कि मैं मसीह को जानूं ना। दूसरा फिलिपियों का पत्री में आपको मालूम है, वो लिखता है मालूम, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 8 वचन का बी पार्ट और 9 वचन का पहला भाग, जिसने मसीह को प्राप्त करूं मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। मैं मसीह में पाया जाऊं। देखिए, मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। मैं और कहीं नहीं मिलने का, मुझे मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। क्या अनमोल बात है। ये एक सच्चा चेले का चित्र है प्रिय। एक सच्चा प्रभु के लिए उपयोग में आने वाला, प्रभु का दिल आनंदित होने वाला एक अनुग्रहीत अवस्था है ना। प्रभु का दास प्रेषित पौलुस बोलता है कि मैं मसीह को जीतूं, मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं मसीह में पाया जाऊं। कितना अनमोल बात है। आज हमारे जीवन में वो लक्ष्य में हम जीवन बिताता है क्या? आज सुबह उठने के बाद में हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण किया है क्या? प्रभु के लिए मरने के लिए आज भी हम तैयारी में है क्या? प्रभु के नाम महिमा पाना चाहिए, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? मेरे जीवन से मेरा प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। आज बहुत भक्तों का जीवन को देखेगा तो वो अपने को खुश करने के चक्कर में, प्रभु को खुश करने के चक्कर में नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो। दर्शन कैसे नष्ट हो गया, कैसे कैसे बात बदल गया ना। एक कितना एक भयानक समय में हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पर प्रभु को वचन में लिखा हुआ उस वचन के अनुसार एक सच्चा शिक्षक का लक्ष्य गुरु है ना। एक सच्चा चेले का लक्ष्य गुरु है, उससे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। और ऐसा बात आ गया तो फिर वो प्रभु का लायक ही नहीं। जब मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय उसका 37 वचन पढ़ना, मत्ती 10 अध्याय का 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। मेरा योग्य नहीं, देखा, मेरा योग्य नहीं है। कितना अद्भुत बात है प्रिय। मतलब हमारे जीवन में कई बार है ना, लोग प्रभु से बढ़ करके माँ बाप की बातों में है, या हमने पहले भी जो लूका में पढ़ा था, पत्नी या बच्चों की बातों में जाता है। नहीं प्रियो, हम इन सारी बातों से बढ़ करके हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारे सब कुछ होना चाहिए। यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना चाहिए है ना। और एक वचन पढ़ना, यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय उसका 15 से 17 तक का वचन में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में मानो जब पत्रोस को पूछने वाला एक बात है, अनमोल बात है। मैं सभी नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही वचन 15 वचन पढ़िएगा। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? देखिए, अभी वहां पर एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। वहां पर उन लोगों ने एक बहुत बड़ा मछली का एक बहुत बड़ा जीत लिया। 153 बड़े बड़े मछलियां एक जाल में। वो जब कभी भी जाल फटा नहीं है, वो जाल उधरी पड़ा है, 153 मछली उधरी पड़ा है, बोट उधरी पड़ा है। ये सब बात पड़ा रहने के समय में ये लोग पूरे रात को क्यों मेहनत किया था? रात भर की मेहनत तो मछली के लिए था। अभी उन्होंने जो सोचा उससे बढ़कर के एक ही बार डालने में, प्रभु के वचन के अनुसार डालने के कारण 153 बड़े बड़े मछली मिल गया। अभी मछली मिल गया तो खुशी हो गया। लेकिन प्रभु अभी बोलता है, पत्रोस तुमको अभी बहुत मिल गया ना, तुमने जो आशा किया, तुमको ये कुछ भी नहीं मिला था लेकिन अभी तो मिल गया। ये मछली चाहता है, जाल चाहता है, या बोट चाहता है, या मैं चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ा सवाल है प्रियो, आज ये सवाल हमारे लिए भी है प्रियो। एक सच्चा भक्त गीत गाने से कोई भक्त नहीं बनता है, बाइबल लेकर चलने से कोई भक्त नहीं बनता है। अभी मतलब हमारे जीवन में प्रभु का दृष्टि में एक सच्चा भक्त कौन है?
जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान जो प्रभु को देता है, आप देखो आज हमारे जीवन में हम किसी प्रकार और रीति में अपने आप को भक्त समझ गया तो बहुत धोखा है प्रियो। अपने जीवन में मैं एक प्रभु का दृष्टि में आज एक सच्चा भक्त है क्या, प्रभु का एक सच्चा चेला है क्या, ये जानना बहुत जरूरी बात है प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चेलों का प्रकट चिन्ह क्या है, चेले लोगों को हम कैसे पहचानेंगे। ये दुनिया में हम मैं मसीह के चेला है करके बोलने का जरूरत नहीं, चेला का पहचान प्रभु का वो प्रेम प्रकट करने के द्वारा है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, तुम यदि आपस में प्रेम रखोगे प्रियो। मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं, मैं कल भी आपको बताया एक बात आपको याद होगा, एक मंडली में प्रभु का प्रेम लोगों को मिलना चाहिए है ना। अगर मंडली में आने के समय में प्रभु का प्रेम नहीं मिला तो है ना, कई बार मतलब कई मंडली में लोग एक ही बार आता है, आने के बाद फिर वापस वो मंडली में नहीं जाता, पूछता है तो क्यों, कोई एक भी व्यक्ति मेरे को कोई पूछा तक नहीं तू कौन है, तू कहां से आया है, कभी पूछा तक नहीं। कितना भयंकर बात है प्रियो है। मैंने ऐसे कई लोगों का गवाही सुना है कि वो लोग कई मंडली में जाते रहा, कई महीना या कई साल गया, कभी भी मंडली में कोई नहीं पूछा कि तू कहां से आया, तू कौन है। ऐसा भी मंडली, बाप रे, प्रभु का मंडली हो सकता है क्या है। अच्छा मतलब वचन सिखाने वाला मंडली के बारे में मैंने ऐसे सुना है प्रियो। प्रभु का अनुग्रह है, नासिक की मंडली आप कभी भी आएगा ना, आपको पहले पूछे कि आप मानो कौन है भाई, कहां से आया, आप उधार पाया है कि नहीं, आप जरूर उधार पाना, आपको मसीह का प्यार मिलेगा प्रियो। एक चैलेंजिंग की बात है, बहुत बड़ी बात है तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, अगर हम मानो एक दूसरे को जब मिलता है तो उनसे बात ही नहीं करता है, उनको प्रेम के साथ बात ही नहीं करता तो क्या फायदा प्रियो। आपको मालूम है, जब जो व्यक्ति मतलब जो दुनिया में सबसे बड़ा मतलब झूठों का एक मंडली मतलब साउथ कोरिया में करके सुना मैंने, और वहाँ पर लेडीज लोग ज़्यादा उनके द्वारा प्रभु में लोग आया, और उनका जीवन के बारे में मैंने मतलब पढ़ा था एक बार, या मैंने सुना भी था कि मतलब उधर सिस्टर लोग एक घर में जाते हैं, क्योंकि जब घरों में जाता है तो वहाँ पर पति लोग मिलता नहीं, काम पर गया रहता है, पत्नी लोग रहता है तो उनको उधर जाता है तो मतलब आपको मालूम है अधिकतर घरों में समस्या रहता है, संकट रहता है। ये जाने वाला सिस्टर लोग क्या बोलेगा, बहन आप चिंता मत करो, हम भी आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपके ये दुखों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको सांत्वना देगा, प्रभु आपको बल देगा, उनको प्रोत्साहन करता है। तो उनकी जिंदगी में ऐसे बात कभी मतलब मिला नहीं, सुना नहीं, तो उनका दिल ये लोगों की बातों पर थोड़ा लग जाता है। फिर उनको बोलता है देखो आपको मौका मिलने पर देखो ऐसे ऐसी जगह पर संगरी है, आप संगरी में आना। तो उनके दिल में वो एक अच्छा इच्छा, क्योंकि उनकी बातों से, क्योंकि उनका बोझ के बारे में पूछने वाला कोई है नहीं था, उनके लिए इसी प्रकार प्रार्थना करेंगे करके बोलने वाला कोई नहीं था, इतने नहीं उनके साथ मिलकर के प्रार्थना किया, वो उनको एक नया अनुभव मिला। मैं मेरा प्रिय भाई बहनों मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु की कृपा से नासिक मंडली में बहुत लोग ऐसे करता है, अभी भी लॉकडाउन पीरियड में भी ऐसे करता है, लेकिन मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अवसर दे करके दूसरों के घर में जा करके थोड़ा प्रोत्साहन करो, उनके लिए प्रार्थना करो, जरूर आप उनका दिलों को जीत पाएगा, आप उन आत्माओं को जीत पाएगा। प्रभु के काम पवित्र आत्मा की अगुवाई से करो प्रियो, दूसरे को चेला बनने के लिए आप प्रयास करो। आप एक सच्चा चेला है तो दूसरे की चेला बनाओ, आप एक चेला है तो दूसरे को मसीह का प्यार दो, आपकी ओर से प्यार दूसरों को मिलना चाहिए। एक चेले का चिन्ह है प्यार, आपस का प्यार, आपस का प्यार देख करके वो लोग जानेगा ये मसीह लोग हैं। मसीह लोगों का सबसे बड़ा चिन्ह है प्रेम, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं। और एक बार पढ़िए उसको, यूहन्ना 13 अध्याय के 35 वचन, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, हाँ सब दुनिया जानेगा, हमें कोई बोर्ड लगा करके चलने की जरूरत नहीं, हम कृष्ण मसीह चेला है। प्रियो आप कम से कम एक व्यक्ति को देख करके एक स्माइल तो करो, आपका स्माइल देख करके लोग एकदम आपके साथ बात करना शुरू करेगा, क्योंकि आजकल के लोगों का चेहरा तक है बहुत क्रूर है, जैसा कि कोई फाड़ने के लिए आ रहा है। उनको भी देख करके एक स्माइल करो,
है ना, उसका जो जो भी गंभीरता जो है वो दूर हो जाएगा। और आपको मालूम है ना, आप सड़क पर जाने के टाइम रहा, रास्ते में कुत्ता पड़ा रहता रहा, कुत्ता, वो कुत्तों को भी गौर से देखेगा ना, वो बोलेगा वो तुरंत आपको आपके ऊपर चिढ़ेगा वो है। अरे जानवर ही इतना चिढ़ता है तो फिर इंसान की बात पूछो मत। आज कई जगह पर फालतू झगड़ा इसलिए होता है, उसने गौर से देखा, आपने भी गौर से देखा, तू कौन होता है ऐसे देखने वाला, देखो वहां पर झगड़ा। ऐसे कितनी बात होता है। पर एक मसीह व्यक्ति है तो वो अगर गौर से भी देखेगा तो ये हाथ एक स्माइल देगा, वो स्माइल देखते ही उसके अंदर का क्रोध मतलब जैसे धूप में मतलब पानी से भाप निकलता है ऐसे निकल जाएगा, पिघल जाता है, आइस पिघल जाता है ऐसे पिघल जाएगा। प्रियो प्रेम के द्वारा सब जीत है प्रियो, है ना। मतलब अलेक्जेंडर ने, नेपोलियन ने, इन लोगों ने बहुत सेना लेकर के दुनिया को जीता, बड़े साम्राज्य को खड़ा किया, पर उनका साम्राज्य आज दुनिया में नहीं है। उन लोगों ने अपने सेना का सामर्थ्य में खड़ा किया, पर तो यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा अपने साम्राज्य को खड़ा किया। प्रियो आज भी वो है, आज भी यीशु मसीह के लिए मरने के लिए लाखों करोड़ों लोग तैयार है प्रियो, रक्तसाक्षी होने के लिए तैयार है। आपको मालूम, बहुत अनमोल बात है, यह है मसीहत का खूबी, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम, एक अच्छा सच्चा प्रभु का चेला है तो वो हमेशा सबको प्रेम देगा। दूसरी बात हम देखते हैं ना, अगर सच्चा हमारे चेला है तो यूहन्ना 15 अध्याय का 8 वचन में एक चिन्ह बताया है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा, एक सच्चा चेला एक फलदायक जीवन बिताने वाला है, एक फलदायक जीवन बिताने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी अपने जीवन को परखो प्रियो, मैं एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? एक फलदायक जीवन, प्रभु में रहने वाला लोग एक फलदायक जीवन, एक सच्चा चेला में एक फल प्रभु देखता है प्रियो। बोले का अर्थ हम बहुत से आत्माओं को जीतने वाला होना चाहिए। ये आत्मा का फल के बारे में नहीं, आत्मा जीतने वाला, उस जीतने वाला एक व्यक्तियों को प्रभु के पास लाने वाला फल होना चाहिए। कई प्रकार का फल प्रभु के लोगों में होता है, लेकिन यहाँ पर जो बताया वो बात बहुत से आत्माओं को जीतने का फल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में मसीह में आने के बाद में मैं कई आत्माओं को मसीह में जीत पाया क्या? ऐसे एक गवाही के जीवन बिताता है क्या? एक सच्चा चेहरा है तो जरूर वो बहुत से फल लाएगा, एक आधा फल नहीं, बहुत से फल लाएगा। अपने जीवन को परखो प्रियो, मैं आपको किसी को दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अपने जीवन को परख करके कहाँ हमारे जिंदगी में गड्डी रह गया, कमी रह गया, वो बातों को हमें सुधारना है, वो बातों को प्रभु के सामने रह करके उस पर विजय पाना है। ऐसे नहीं है तो आप तो चेला बना है ना, तो आप चेला बना है तो वो चेले का लक्ष्य क्या होना चाहिए? गुरु का जैसा बनना। हर एक चेला लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरा गुरु जैसा है ऐसा बनना। हमारे गुरु कौन है? यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह की जैसा बनना है, यीशु मसीह की जैसा बनना। यीशु मसीह खुद वो बात को कहा ना, मत्ती की सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 24-25 वचन। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? हमें रोज रोज अपने जीवन में चेला होने के कारण गुरु के जैसा बनते जाना। हम कहां तक गुरु के जैसा बन रहे हैं? यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए हम लोग वास्तव में वो दौड़ में है क्या? एक चेले का प्रयास होना चाहिए। मुझे भी मेरा गुरु के जैसा बनना है, मुझे भी यीशु मसीह के जैसा बनना है। प्रियो, ये बहुत मतलब एक अनमोल या आशीर्वाददायक एक विचार है। उसी बात को मतलब लूका 6 अध्याय उसका 40 वचन में भी यीशु मसीह का आने के टाइम पर बहुत अच्छा एक समर्थन दिया है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। देखा, हम चेला बढ़ते बढ़ते सिद्धदाई में बढ़ने का अर्थ गुरु के समान बनेगा। क्या अनमोल बात है प्रियो, हमें गुरु के जैसा बनना है, हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। तो जो व्यक्ति को इस इच्छा रहता है उसका एक बड़ा कर्तव्य मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। हम ऐसा मतलब चारपाई में सोते रहेगा तो काम नहीं बनेगा। हमें रोज प्रभु से सीखने की जरूरत है, रोज अपने गुरु से सीखना है।
है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने मतलब चेलों को बताता है मत्ती की सुसमाचार 11 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ना। मत्ती 11 का 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हाँ देखा प्रियो, हमें प्रभु से सीखना है। एक प्रकार बोलेगा तो हमें प्रभु को सीखना है, यीशु मसीह को सीखना, यीशु मसीह से सीखना, उससे बढ़कर मसीह को सीखना, ये हमारा कर्तव्य है। उसके लिए क्या करना? जुआ लेना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जुआ लेते बिना हम मसीह से नहीं सीख सकता। अभी ये जुआ लेने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? अपने आप को थोड़ा नम्र और दीन करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत नम्र है। आपको मालूम है ना, जब जुआ का बात आपको मालूम है, जब खेती में बैल को जोतने के लिए ले जाता है तो वो बैल बराबर का रहता है, एक छोटा बेड़ा नहीं रहता, बराबर का रहता है। तो ऐसा है तो अभी यीशु मसीह से जुआ हमें लेना है तो हमें यीशु मसीह की समान नम्र होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। यीशु मसीह के समान नम्र नहीं बनता तो हम जुआ नहीं ले सकता। और आप अगर ऊंचा रहेगा तो फिर जुआ का बोझ आपके ऊपर आएगा, फिर आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए प्रियो, हमें अपने आप को नम्र और दीन करना, नम्र और दीन करके उस जुआ लेकर के प्रभु से रोज सीखना है। आज हम कहां तक सीखने के लिए तैयार है? एफेसुस मंडली को लिखते वक्त प्रेरित पौलुस कहने वाला एक बात है, एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, मसीह से ऐसा शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। यीशु मसीह में तुम्हें सिखाया गया। तो बहुत गहरा एक प्रयोग है, यीशु मसीह में तुम्हें सिखाया गया। तो हमको मसीह की ओर से सिखाए जाने वाला वो शिक्षण हमको जरूरी बात है, तभी हम प्रभु में, प्रभु चाहने वाला अनुभव में हम आगे बढ़ पाएगा। हम कहां तक प्रभु से सीख पाता है प्रियो? आज भी आप प्रभु के बसरी में आत्मा के अधीन होकर के वचन सुन रहे है तो निश्चय बात है, ये शिक्षण आपको प्रभु की ओर से मिल रहा है। आप इस शिक्षण में मजबूत होकर के प्रभु का इच्छा पूरा कर पाएगा। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु को कितना भी सीखेगा तो भी मैं सीख करके पूरा सिखा करके कोई नहीं बोल सकता। ध्यान से सुनना ना, कई लोगों को क्या लगता है, अरे मैं तो प्रभु को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैंने प्रभु को बहुत अच्छी तरह सीख गया है, मतलब मुझे प्रभु का अच्छा ज्ञान है। नहीं प्रियो ये मतलब 4 दिन की जिंदगी में आप सब कुछ सीख गया बोला, आप तो बहुत बड़ा भूल में पड़ा है। आपको मालूम है यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह में सारे ज्ञान का भंडार है, अनंत काल तक सीखेगा तो भी उसका एक अंश भी नहीं सीख सकता। और लोगों को लगता है कि थोड़ा कुछ बाइबल पढ़ लिया, एक आधा बार बाइबल पढ़ लिया, एक आधा बार कुछ बात जान लिया, 2-4 प्रचार कर सका, उनको ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल प्रभु को जान लिया। नहीं है ना प्रियो, हम जितना जानना है उसका एक छोटा अंश भी नहीं जाना प्रियो। यीशु मसीह कौन है? सारे वेदों का, सारे ज्ञानों का गुप्त है, गुप्तता। पड़ोसियों के पत्र में एक वचन है, पड़ोसियों उसका 2 अध्याय का 2-3 वचन पढ़ना। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को, परमेश्वर पिता की भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। देखा, सारे शास्त्र उसमें छिपा हुआ है प्रियो, बहुत गहरा बात है। सारे शास्त्र मसीह में छिपा हुआ है। उस मसीह को जानना प्रियो, मसीह को जानना। अभी से हमको मसीह को जानने की प्रयास में चलते जाना है। आज मैं मेरा प्रभु को मैं कहां तक जान पाया है? देखिए, इस जीवन में हमें मिलने वाला अवसर हमें प्रभु को जानने के प्रति इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत बड़ा धोखा का कारण बन जाता है। हमको अपने आप को परखना है, अपने आप को जानना है ना। जब यशायाह नबी के किताब में 50 अध्याय है उसका 4 वचन पढ़ना। यशायाह
50 अध्याय का 4 वचन लॉर्ड। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता। देखिए, रोज प्रभु भक्तों को रोज सुबेरे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। देखा, एक शिष्य के समान बात प्रभु से सीखे, प्रभु से सुने। आज सुबेरे प्रभु ने जगाया क्या? आज प्रभु से कुछ प्राप्त किया है क्या? ये बात को हमें जानना है प्रियो। हमारे जीवन में आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, यीशु मसीह रोज सीखते थे। कैसे सीखते थे? आप देखो, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जब था, सुबेरे उठ करके वो सीखता था। आपको मालूम है, जब इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय उसका 8-9 वचन पढ़ना। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। देखा, सीखी। क्या सीखी? आज्ञा मानना सीखी। देखिए प्रियो, एक बात जो परमेश्वर होने के नाते उसको सीखने की जरूरत नहीं, परंतु वो एक मनुष्य बन गया तब उनको सीखना पड़ा। देखा, वो पूर्ण परमेश्वर है, उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन वो मनुष्य बना तो उसको सीखना पड़ा। क्या सीखना पड़ा? आज्ञा मानना सीखा। देखा, और आगे, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु की आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल की उद्धार का, वो इस प्रकार का कष्ट सहने में कैसे सिद्ध बना? हर एक बातों में, है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन भी पढ़ना। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, कैसा सिद्ध बना? दुख उड़ाते उड़ाते सिद्ध बना। आज उद्धार पाए वाले लोगों को दुख नहीं चाहिए। प्रभु ने पवित्र लोगों को दिया हुआ एक बड़ा वरदान है। आप किसी को मालूम नहीं हो? क्या मालूम है? फिलिपियों के पत्री उसका 12 अध्याय का 29 वचन में लिखा है, सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। देखिए, दुख उड़ाने का भी तुझे वरदान दिया है। दुख उड़ाने के लिए भी प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है, लेकिन वो नहीं चाहिए लोगों को। दुख नहीं चाहिए, दुख नको। दुख नहीं चाहिए। कितना भयंकर बात है ना। पढ़ दो यहाँ पर वचन। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षण देता है उसका लेवल देख करके लोग डर जाता। उसका क्लासरूम में लिखा हुआ वो बात लेवल देख करके लोग डर जाता। यीशु मसीह का क्लासरूम का नाम मालूम है क्या? अभी आजकल कई रूम में एक रूम का एक नाम रहता है ना। तो यीशु मसीह के स्टडी रूम का एक नाम है, क्या है मालूम है? 119 का 71 है। 119 का 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखा, प्रभु की विधि सीखने वाला क्लासरूम का नाम है दुख। दुख का रूम। इस रूम में जाएगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ये दुख में रहेगा तो क्या होगा? प्रभु को सीख सकेगा, प्रभु को सीख पाएगा। देखा, दुख देख करके लोग डर जाते हैं। जैसे अभी जीवन का मार्ग के बारे में प्रभु ने क्या बोला था? सकरा मार्ग। सकरा मार्ग देखते ही लोग पीछे मुड़ जाता है। लोगों को क्या चाहिए? विशाल मार्ग। लोगों को विशाल मार्ग चाहिए, चौड़ा मार्ग चाहिए। लोगों को कोई तकलीफ नहीं चाहिए, लोगों को कोई कष्ट नहीं चाहिए, कोई दुख नहीं चाहिए, कोई वेदना नहीं चाहिए। लोग हमेशा एक सुख जीवन को चाहता है। प्रियो, बहुत दुख की बात है। प्रभु के मार्ग को जानो प्रियो। वो सकरा मार्ग है, उसको प्राप्त करने वाला थोड़ी है। हमको ये बात को जानना है, आज मैं कौन सा मार्ग में। क्या आप इन बातों को देख करके डर जा रहा है? क्या ये ऐसे अवस्था में चलने के लिए आपसे संभव है क्या? ये कोई हमारे सामर्थ्य की बात नहीं, ये अनुग्रह प्रभु की ओर से है। ये प्रभु की ओर से नियुक्ति है।
प्रभु जिसको नियुक्त करता है प्रभु उसके लिए सामर्थ्य देता है। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में रहने के लिए हमारे अंदर एक भूख प्यास चाहिए। जब दावीद का एक प्रार्थना है 143 भजन संगीता का 10 वचन में, 143 का 10, लॉर्ड जीसस मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। देखा, मुझे ये सिखाओ प्रभु मैं कैसा तेरी इच्छा को पूरी करूं। क्या अनोखा प्रार्थना है? तेरी इच्छा करने के लिए मुझको सिखाओ प्रभु, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझको सिखाओ प्रभु। कभी भी आपने ऐसे प्रार्थना किया है? प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा को निभाने के लिए आपने कभी प्रभु से मांग किया? प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को ये चाहिए। आप यीशु मसीह की चेला है तो गुरु जो किया वो आपको भी करना है। हमारे यीशु मसीह ने क्या किया? मैं 2-3 वचन यीशु मसीह ने किया हुआ काम को, वो उसकी मतलब व्यवस्था को मैं और मेरा हूं, है ना। जब 40 वचन संगीता का 8 वचन में यीशु मसीह की शब्द हो, यीशु मसीह की जीवन की बात है, 40 वचन संगीता का 8 वचन। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। देखिए, यीशु मसीह की ये दुनिया में आने से पहले का वो शब्द है। यीशु मसीह हमेशा पिता का इच्छा पूरा करने में प्रसन्न था। देखिए, इसके लिए वो क्या किया? इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय का 9 वचन, उसका शुरुआत पढ़ना। इब्रानियों, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। बस 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 बस, क्योंकि मुझे तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्नता है। उस काम को निभाने के लिए देख मैं आ गया हूं, देख मैं आ गया हूं। कितना अनमोल बात है। अभी हमारा गुरु, हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरा करने के लिए प्रसन्न था। आज हम किस बात में प्रसन्न है? हम तो वो प्रभु का चेला है, हमको कौन सी बात पे प्रसन्नता है? हमारे इच्छा का खिलाफ में कोई बात आ गया तो हमारा मुंडी नीचे, और अभी क्या हो गया? लाइट ऑफ हो गया, पूरा बादल आ गया। फिर एकदम छोटी छोटी बात में भी घुसा है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, फिर मैं आ गया। कितना दुख है प्रिय। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में इतना आनंद का, इतने आराधना का पात्र यीशु मसीह पिता का इच्छा जान करके पिता का इच्छा पूरा करने के लिए उतर आया। और जब ये दुनिया में आने के समय में यीशु मसीह का सबसे टेस्टी फूड कौन सा था? यीशु मसीह का सबसे मतलब प्रभु को आनंद देने वाला भोजन कौन सा था? आपको कौन सा भोजन अच्छा लगता है? मैंने चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, हमारा कौन सा है मेरे को नाम ही नहीं मालूम। प्रियो, यीशु मसीह का सबसे पसंद का खाना खाने से तो मालूम है? यूहन्ना 4 का 34 पढ़कर देखो। आपने कभी ऐसा खाना खाया? हाँ, एक सच्चा चेहरा है तो ऐसा खाना खा करके आप मगन रहेगा। आप देखिए कौन सा खाना खाया। यीशु ने उनसे कहा, मेरे भोजन यह है कि मेरे अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। बोलने का मतलब क्या है प्रियो? यीशु मसीह ये दुनिया में रहने के समय में यीशु मसीह का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ और पसंद का भोजन भेजने वाला पिता का इच्छा पूरा करना। ऐसा भोजन खाया कभी है? ऐसा भोजन खाएगा ना, फिर आपको ये दुनिया का भोजन का जरूरत नहीं पड़ता, है ना। यीशु मसीह ने वो सामरिया स्त्री से क्या बोला था? तुम ये पानी लेकर जाएगा, तुमको बाहर प्यास रहेगा, पर जो जल मैं देता है ना, तुझे कभी नहीं प्यासा होगा। ऐसा कभी पिया क्या है? देखो, ऐसा पीने के मतलब कारण है मेरे अंदर से भी जीवन का नदी बह रहा है। मैंने बहुत पिया है, वो दुनिया के जल नहीं, जीवन का जल। बहुत अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह ये दुनिया में पिता का इच्छा पूरा करने के लिए अपना जीवन में प्रथम स्थान दिया। आज एक चेहरा होने के कारण हमारा कर्तव्य क्या? हमारा कर्तव्य हमारा प्रभु की इच्छा पूरा करना। प्रभु की इच्छा में से कुछ बात, ज्यादा बात बोलने के लिए इतना समय हमारे पास नहीं, वो समय बहुत जल्दी भागता है, तो मैं कुछ बात में आपको याद दिलाता हूं। प्रभु की इच्छा जान करके उसको मानने के लिए हमें कितना उत्साही होना चाहिए प्रियो।
कितना हमारे अंदर तड़प होना चाहिए, तरस होना चाहिए ना। प्रभु ने यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के हर काम पिता की इच्छा के अनुसार किया, पिता ने दिया हुआ काम को पूरा किया। ऐसे है तो हमारे जीवन में आज मैं प्रभु के चेला होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? उसकी इच्छा पूरा करना। अभी कई लोग क्या बोलता है, हमको तो मालूम नहीं भाई प्रभु की इच्छा क्या है। आपको ऐसे नहीं है ना, आपको मालूम है ना। अगर मालूम भी नहीं है तो आपको मैं याद दिलाता हूँ ना, बाइबल में प्रभु का हमारे प्रति इच्छा का कुछ बातें बहुत विस्तार से वो भी लेना चाहिए। वो भी एक दिन की क्लास की बात है। प्रभु के आत्मा अगुवाई करेगा तो उसका भी एक क्लास अलग तैयार करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ बात, थोड़ी सी बात बताऊंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3। जल्दी जल्दी पढ़ना, आप लोग किताब में नहीं है क्या? जल्दी जल्दी। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हाँ देखो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र बनना। परमेश्वर की इच्छा पवित्र बनना। देखो बहुत अनमोल बात है प्रिय। हमें प्रभु ने एक पवित्र जीवन के लिए अलग किया है। हमको हर प्रकार एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना है। आज मेरा जीवन कैसा है? मैं सच में एक पवित्र जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? मैं पूर्ण रूप में आत्मा का अधीन होकर के प्रभु की इच्छा जान करके प्रभु के वचन में बना रह करके एक पवित्र जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? क्योंकि प्रियो, अगर हम आत्मा पाने के बाद में पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो हम प्रभु को तुच्छ करता है। उसका 7-8 बजे मरना उसी अध्याय का 4। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हाँ, हमें प्रभु ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हर रोज में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को परखना प्रियो। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया, उस आत्मा का अगुवाई में हमें चलना है। उस आत्मा जहां पर हमें ले जाएगा हमको जाना है। आत्मा मुझको ले जाता हूं। आपको मालूम है, मानो एक बार प्रेरित पौलुस ने ये बात का गवाही दिया था। आपको याद होगा जब प्रेरितों का 21 अध्याय है, मानो उसमें उसका 13 वचन पढ़ना। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखो, वो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उसमें और एक 14 में है, जब उसने न 14 में माना, तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। नहीं, वो भी नहीं। मतलब वहां पर उसका 20 अध्याय का 22 वचन ढूंढेगा तो मिलेगा। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। देखा, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु की आत्मा भी खींच कर ले जा रहा है। कैसे अनमोल बात है ना? नहीं चाहते हुए भी प्रभु की आत्मा ले जाता है। उसका कुछ कारण है प्रियो। ऐसा अनुभव मतलब पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार अनुभव हुआ है और बहुत बार बहुत बातों से प्रभु ने बचाया भी। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हम लोग आत्मा को तुच्छ ना करें। हमें एक पवित्र जीवन बिताना है तो हमें आत्मा का अगुवाई में चलना ही है। इसके लिए पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि आत्मा का कार्य क्या है? यूहन्ना 16 का 13 में प्रभु ने बोला ना कि जब सत्य की आत्मा आएगा वो तुझे सत्य पर चलाएगा, सारे सत्य पर चलाएगा। वो एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारा मददगार है वो, है ना? पढ़ना उसको। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बस अभी वही पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में उसका 14 से 18 तक का वचन में 9 बातें हमारे प्रति प्रभु की इच्छा लिखा है। इसलिए वो पूरा मत पढ़ो, उसका 16, 17, 18 वचन पढ़ो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, अभी परमेश्वर की इच्छा को मालूम करके अभी ये सारे बातों में हमें कितना रुक करके चिंता करना चाहिए। मैं आपको बोला ना, समय को देख करके मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, है ना? अभी पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 15 वचन, पहला पत्रोस 2 का 15।
लॉर्ड जीसस। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दे। परमेश्वर की इच्छा ये है प्रियो, है ना, जो ये दुनिया के लोग हमारे ऊपर दोष करने वाला भी वो भी चुप रह पाए, इसी प्रकार भलाई में लगा रहना। उसका 3रा अध्याय का 17-18 वचन क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, देखा, वो परमेश्वर की इच्छा है कि हम भलाई करते हुए दुख उठाना, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए, धर्मी ने पापी के कारण एक बार दुख उठाया। देखो प्रियो, हमारे यीशु मसीह भी यही काम किया, तो चेले लोगों को भी वही लेना है। हमें मतलब हर एक सच्चाई पर चलते हुए दुख उठाना। तो उसका 4 अध्याय का 19 वचन, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। प्रियो, हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख उठाना है, हमारा प्राण को भी प्रभु के हाथ में सौंप देना। प्रियो, हम लोग कभी भी डगमगाना नहीं। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात आखिरी में पूछना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अगर हम उस आनंद काल में प्रभु से सम्मान पाना है, तो भले और विश्वास योग्य दास करके पुकार सुनना है, तो आज आप ये वचन सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, किस दिल से सुन रहे हैं? प्रभु आप मुझसे बात करना, मेरे से बात करना, मेरे जीवन में जो भी बात प्रभु आप चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं, ऐसा निर्णय में सुन रहे हैं क्या, या आप किसी मजबूरी में सुन रहे हैं? प्रियो, आप एक काम ध्यान देना, एक बात पर खास ख्याल करना, आप जो भी करेगा इस जीवन में प्रभु की आत्मा में, प्रभु की प्रेम में भरकर करना। आप वचन पढ़ने के समय में क्यों ना हो, वचन सुनने के समय में क्यों ना हो, वचन बोलने के समय में क्यों ना हो, आपका जो भी कार्य करने के समय में क्यों ना हो, वो सारे काम प्रभु की प्रेम में करना सीखो। तब आपका जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा होगा। आखिर में वो एक शब्द में पढ़ाने चाहूंगा, 1 कुरिन्थी 16 अध्याय का 14 वचन, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो, प्रेम से करो। प्रियो, अपने जीवन को परखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा मसीह व्यक्ति वो गुरु के पीछे चलता है। एक सच्चा मसीह व्यक्ति चला वो गुरु को या यीशु मसीह को सबसे अधिक प्यार करता है ना। आज एक सच्चा चेले का इच्छा, मैं कैसे भी मैं प्रभु को प्राप्त करूं, मैं प्रभु में पाया जाऊं। प्रियो, आज हमारा एक सच्चा चेले का अनुभव है क्या है? मैं एक सच्चा चेला हूं करके अपन गवाही दे पाएंगे? परखो प्रियो, परखो। मैं चाहता हूं आप इन बातों को, इन वचनों को ध्यान से और भी बार बार सुनकर उस पर ध्यान करें, अपने जीवन को परखें। ये एक सुंदर एक मौका है, ये मौका खोने नहीं देना। आनंद काल की तैयारी करने में ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।